नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रहवार उपेंद्र सती यूट्यूब चैनल से, और आज आपके लिए एक बहुत शानदार सा वीडियो लेके आया हूँ। ये युवा है उत्तराखंड के, नमस्कार, सुनील बहुगुणा, और आपने मास्टर डिग्री की है टूरिज्म मैनेजमेंट में। हाँ। और दिल्ली में काम किया है, बाहर काम किया है, लेकिन उत्तराखंड का युवा है, तो उत्तराखंड में इन्होंने अपने को सेटल करने की सोची। और पोथीवासा ये जगह है जहाँ पे इन्होंने एक होटल लिया है और वहाँ ये होटल का काम कर रहे हैं, टूरिज़्म पे काम कर रहे हैं। बहुत ही इंस्पायर करने वाली खबर है, और आपको दिखाता हूँ मैं कि इनका किस तरह का होटल है और ये पोथीवासा है कहाँ पे और किस तरह की जगह है और टूरिज़्म के हिसाब से कैसा है और कैसे आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। ये खूबसूरत सी जगह है, प्रकृति ने बहुत अतिरेक होकर के बरसी है यहाँ। और ये है पोथीवासा। पोथीवासा तृतीय केदार तुंगनाथ जाने के लिए जब आप रुद्रप्रयाग जनपद में पहुँचते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वापस लौटते हैं, तो ऊखीमठ होते हुए और तुंगनाथ के लिए रूट है, ऊखीमठ, तुंगनाथ, चोपता और गोपेश्वर मार्ग। इस पे ऊखीमठ से 17 किलोमीटर की दूरी पे है पोथीवासा। तो पोथीवासा में है हम। पोथी का मतलब जो गढ़वाली में कहते हैं पोथली, पक्षी, चिड़िया, और चिड़िया यहाँ बहुत रहती हैं भाई। तो जो बर्ड के जो नेचर लवर हैं, वर्ल्ड लवर हैं, वर्ल्ड वॉचर हैं, वो यहाँ बड़ी संख्या में आते भी हैं, और उनके लिए बहुत ही शानदार सी जगह है। यहाँ पक्षियों का ही वास होता है। अब यहाँ पे कुछ होटल्स बने हैं, बहुत खूबसूरत होटल बने हुए हैं, और इन्हीं में से एक है चोपता हाउस। आप देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है चोपता हाउस, और लगभग 12 कमरे हैं। तो मैं सुनील जी से बात कराता हूँ आपकी। सुनील बहुगुणा है, और जिनको मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनकी मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हमने किया है। मास्टर डिग्री है टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सुनील, आप इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं दिल्ली में था, जहाँ की मैंने 20 साल करीब होटल सेल्स एंड मार्केटिंग में नौकरी की है, अलग अलग होटलों के साथ में। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है कि कैसे किसी प्रोडक्ट को मैं सेल कर सकता हूँ। और आप एक युवा हैं, उत्तराखंड के हैं, और उत्तराखंड में ही आपने निवेश करना चाहा। उत्तराखंड में ही कैसे आपके मन में आया कि मैं इतनी, यहाँ तो बड़ी कठिन स्थिति थी जब यहाँ अगर होटल बनाना है। मैं देख रहा हूँ कि आप 1.5 साल से यही हैं और इस काम पे लगे हुए हैं, तो कैसा आपके मन में ये आया? अब यहाँ का बाशिंदा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, तो वो जो अंदर से एक अपने मातृभूमि के लिए रहता है, वो अंदर से है, वो कुछ अलग से आया नहीं। तो नौकरी करने की इच्छा थी नहीं। अब 15-20 साल करने के बाद तो ढूंढते हुए कुछ भगवान केदार ने मुझे यहाँ भेजा है। तो मुझे लगता है उन्हीं की अनुमति से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और मेरा मन भी यहाँ लगा हुआ है। और ये होटल कब से शुरू हो गया है? कब से आपने इसका उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन करने का वक्त ही नहीं मिला। 29 सितंबर को मेरे पहले गेस्ट आ गए थे। दिन में ही मुझे किसी एजेंट का कॉल आया कि गेस्ट आ रहे हैं, और श्राद्धों से पहले घर वाले भी जिद कर रहे थे कि श्राद्धों से पहले कोई गेस्ट आ जाए। लेकिन मैंने कहा जो ऊपर वाला चाहेगा। तो मेरे पास 30 तारीख की बुकिंग ऑलरेडी आई हुई थी, लेकिन 29 को मेरे पहले गेस्ट आ चुके थे अचानक। और शानदार। आपकी व्यवस्थाएं क्या क्या हैं इस होटल में? क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने कमरे हैं? कैसा आप देखते हैं, किस तरह के टूरिस्ट आपके यहाँ रुक सकते हैं? मेरे इस प्रॉपर्टी में मैंने दो फ्लोर बना रखे हैं। एक ग्राउंड फ्लोर है नीचे, और फर्स्ट फ्लोर है। तो इसमें भी मैंने 2 कैटेगरी रूम्स बनाए हुए हैं। ऊपर जो रूम्स हैं स्पेशियस हैं वो, तो उनको मैंने नाम दिया है सुपर डिलक्स, और नीचे के जो रूम है उनमें स्पेस हल्का सा कम है, तो वो डिलक्स कैटेगरी में आते हैं। तो उसी तरह उनका जो है, उनका प्राइस रेंज भी उसी तरह से अप डाउन रहेगा। रूम है आपके पास? कितने गेस्ट एक बार में रुक सकते हैं? मेरे पास 6 कमरे ऊपर हैं और 6 कमरे नीचे हैं। तो करीब 12 कमरे हैं, मतलब 24 डबल बेड लगाते हैं हर किसी को। तो 2 लोग एक कमरे में, मतलब 24 लोग मिनिमम इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर पार्टी वार्टी करना चाहे, कोई बर्थडे पार्टी हो या कुछ और सेलिब्रेशन करना चाहे, तो ऐसा स्पेस है आपके पास? स्पेस मेरे पास है इस तरह का, लेकिन लिमिटेशंस के साथ में है, क्योंकि हम लोग नेचर के बीच में हैं और ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। तो ये सब चीज़ें एंजॉय करते हुए, लेकिन लिमिटेशंस हैं, हम अंदर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शोर नहीं करते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है नहीं, तो हमारे पास म्यूजिक सिस्टम भी नहीं होता है। कोई अपने गाना गा के इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, या रेस्टोरेंट के अंदर या कमरे के अंदर जो भी एंजॉय करना चाहें वो कर सकते हैं। ओपन स्पेस में भी आराम से शांति से, ताकि जंगल के जानवरों को नुकसान ना पहुंचे। और जो पोथी वासा है यानी पक्षियों का वास है, हाँ, वो उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो, उनको डिस्टर्ब ना हो। बहुत अच्छी सोच है कि आप इको फ्रेंडली इस काम को करना चाहते हैं। ईश्वर आपको उन्नति दे, तरक्की दे और बहुत शानदार चले। बहुत स्पेस है भाई। धन्यवाद। अब आप जरा दिखा दें कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे रूम्स कहाँ कैसे। तो देखिए बहुत स्पेशियस है, काफ़ी जगह है, शानदार सा मैं दिखाता हूँ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन यहाँ आप गेस्ट के रुकने के लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। बहुत शानदार सा ठहरने का है भाई, और खुली धूप है। चोपता आप जानते हैं कि जो तुंगनाथ है ये मानव द्वारा निर्मित सबसे ऊंचाई वाले टेम्पलों में से एक है। और तीसरा केदार है। केदारनाथ के मधमहेश्वर के बाद तुंगनाथ आता है, जो सबसे ऊंचाई वाला केदार है। वहाँ जाने के लिए यहाँ पर से केवल 15 किलोमीटर बाय रोड है और 3 किलोमीटर पैदल है। तो ये इनका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। आप जिस तरह की भी व्यवस्थाएं चाहते हैं वो उपलब्ध हैं। बहुत खूबसूरत है, और प्रकृति का व्यू आप रेस्टोरेंट से भी देख सकते हैं। और रिच फॉरेस्ट है और रिच वाइल्ड लाइफ है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये रूम है, बहुत डिलक्स रूम है, बहुत शानदार सा अच्छे रूम है, बहुत ही शानदार से रूम है। डिलक्स रूम है, इसके साथ अलमीरा अटैच्ड है। किसी को अपने सामान रखना है, कपड़े, लगेज वगैरह, तो और यहाँ पे सेफ दे रखा हमने। गेस्ट अगर बाहर जाना चाहता है तो यहाँ अपना सेफ लॉक करके जा सकता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ड्रॉवर है सामान रखने के लिए, और सामने बाथरूम है जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में है। हॉट एंड कोल्ड वाटर की फैसिलिटीज़ पूरी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण हम गीज़र नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर जो है गैस गीज़र का प्रबंधन हमने किया हुआ है, क्योंकि हर रूम में गर्म पानी आपको मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एक ही तरह के रूम है। अच्छे हैं ये डिलक्स रूम हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं। बहुत खूबसूरत जगह पे है। पोथीवासा देखने के लिए भी बहुत ही सुंदर जगह है, और रिच फॉरेस्ट है, रिच वाइल्ड लाइफ है। कैसे घने जंगल है, एकदम घने जंगलों के बीच में है भाई ये पोथीवासा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और होटल देखिए कितने शानदार होटल यहाँ बने हुए हैं, और देखिए कितना स्पेस है। आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको धूप सेकने के लिए, प्रकृति के सौंदर्य को निहारने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए पूरी व्यवस्था है। बहुत ही शानदार होटल है भाई, बहुत ही शानदार होटल है। इतना स्पेस तो इनका बाहर ही दिया हुआ है। आप कार से, बाइक से, किसी तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं। और देखिए देवदार के जंगल है, बहुत तरह के जंगल हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बयां नहीं किया जा सकता। और यहाँ से तुंगनाथ के दीदार भी होते हैं। इस समय बादल लगे हुए हैं, और ट्रैफिक देखिए, ये तुंगनाथ जाने, चोपता जाने वाले पूरा ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा। लगातार गाड़ियाँ चलती हैं। वीकेंड पे बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। और चोपता वो डेस्टिनेशन है जिसको कि स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, उत्तराखंड का। हम तो गए नहीं हैं स्विट्ज़रलैंड, लेकिन कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है और उसी की उपमा दी जाती है, लेकिन हम इसको देवभूमि की ही उपमा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत है भाई, आप कभी आए चोपता तो बहुत खूबसूरत है, और वर्ष भर यहाँ टूरिस्ट आता है। हालांकि केदारनाथ और तुंगनाथ जी के कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं। 6 महीने ये मक्कू में रहते हैं, इनकी गद्दी। 6 महीने मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन टूरिस्ट खुला रहता है। टूरिस्ट आप जा सकते हैं, तुंगनाथ जा सकते हैं, और चंद्रशिला पीक पे भी जा सकते हैं। स्नोफॉल होता है बहुत बड़ी मात्रा में, तब भी बहुत टूरिस्ट यहाँ आता है। ये सुपर डिलक्स रूम है। आगे फ्रंट में मेरे 3 कमरे हैं। हाँ, ये पहला रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें स्पेस काफ़ी है, जैसे सपोज हाँ, अगर किसी को एक्स्ट्रा बेड लगाना है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड की स्पेस है, उपलब्ध है। बाथरूम अटैच है, जिसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जिसके में कि
अटैच टॉयलेट सीट है, वॉल माउंट वाली सीट है। एमिनिटीज में हम लोग डेंटल किट, कॉम, शॉप है, मॉइस्चराइजर है, शैम्पू है, ये रखते हैं। टॉवल हम देते हैं एज पर गेस्ट, जितने गेस्ट हैं। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि, और उनकी डिमांड होती है कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और यहाँ से इन 3 रूम से आगे का व्यू, सीधा आपको जो व्यू मिलता है वो चंद्रशिला का मिलता है, तुंगनाथ जी का मिलता है। जो बेडिंग है मेरी, ये बेडिंग 8 इंच की मैट्रेस है, स्प्रिंग मैट्रेस बोलते हैं इसको। तो जो कि कंफर्ट के लिए, टूरिस्ट के कंफर्ट के लिए हमने उनके हिसाब से बनाया। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा करीब 18-20 साल से तो होटलों का, तो उनको जो मैट्रेस पसंद आती है हमने वो मैट्रेस यहाँ 8 इंच मोटी है। हाँ, 8 इंच मोटी मैट्रेस है। स्प्रिंग। हाँ, जो कि हर किसी को कंफर्ट नींद आती है इनमें। बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है। और पहाड़ का युवा है, पहाड़ में बाहर जैसी सुविधा देने की कोशिश की है। प्रकृति के बीच में आप प्रकृति का भी आनंद ले सकते हैं और आधुनिकता का भी आनंद ले सकते हैं। दोनों तरह के टेस्ट आपके यहाँ पे पूरे होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप आए, जरूर आए। हमारा इसको कहते हैं स्वीट या फैमिली रूम। तो ये हमारा फैमिली रूम है या स्वीट है। जैसे कोई लग्जरी क्लाइंट आता है, उनको स्पेशियस स्पेस चाहिए, तो उनके लिए स्पेशली ये रूम डिज़ाइन किया गया है। तो बेडिंग तो वैसी है, अलमीरा दिया हुआ है, सोफा कम बेड हमने लगा रखा है यहाँ पे। एक साथ ये है, 2 चेयर है फैमिली के लिए। जो फैमिली वाले आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, उनके लिए ये फैमिली रूम है। हाँ, इंटरकनेक्टिंग रूम भी कहते हैं इनको। यस। इनमें इसमें एक ही सिंगल बाथरूम है हमारे पास। हाँ। और उस तरफ एक रूम है। बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। इसमें भी हमने ये सोफा कम बेड दे रखा है, ये जो कि एक्स्ट्रा बेड में कन्वर्ट हो जाता है। ओह वाह, सोफा कम बेड एक्स्ट्रा। अगर आपके पास मतलब एक किसी अगर किसी एक को, अगर आप 6-7 मेंबर भी हैं तो आप आराम से, तो उसमें 2 एक्स्ट्रा बेड। जैसे उधर मैंने एक सोफा कम एक्स्ट्रा बेड ये है दे रखा है, तो ये यहाँ 2 बेड लग जाते हैं। इसमें 2 + 2 + 2, तो 6 लोग इसमें इजीली आ सकते हैं। अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो पेरेंट्स अपने साथ में बेड पे भी सुला सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत गजब का है। और पीछे से भी ऊपर है, खुला है, और आगे से भी स्पेस है पूरा, तो कहीं भी कंजस्टेड नहीं है। और अच्छा, ये इस रूम आबो हवा है। हाँ, ये इस रूम में क्या है कि मैंने ट्विन बेड दिए हैं। ट्विन बेड एक्चुअली मैंने इसको डबल कर रखा है। ये हैं 2 अलग-अलग बेड हैं। यस। बहुत सारे लोग जो हैं वो डबल सोना पसंद नहीं करते हैं, या मोस्टली जैसे चाइनीज़ हो गए या जैपनीज़ हो गए, तो वो अलग अलग सोना पसंद करते हैं। तो मेरे पास प्रोविज़न है कि इस तरह के कोई गेस्ट आते हैं तो 2 कमरे मेरे पास ऐसे हैं जो ट्विन बेडेड हैं, जिनको हम बेड अलग अलग कर सकते हैं। एक ये है, एक उस तरफ है, तो 2 कमरे ऐसे हैं मेरे पास। और जब डबल कोई सोना चाहे तो फिर इनको डबल कर सकते हैं ना। हर एक के लिए, हर एक को ध्यान में रखते हुए, जो टूरिज्म का जो आपका अनुभव है, हाँ, उसके आधार पर सबके लिए आपने व्यवस्था कर रखी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ तो ये सुनील बहुगुणा हैं और उत्तराखंड के हैं, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और यहाँ ही इन्होंने अपना जीवन आगे, और लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया। कितने हैं जो स्थानीय लोग हैं जिनको आप रोजगार दे रहे हैं? अभी स्थानीय लोग मेरे पास अभी 3 लोग हैं, और अब मुझे अभी ज़रूरत 2 लोगों की और है। तो ये है, रोजगार देने का उपक्रम भी है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और ये गैस गीज़र हैं। सारे कमरों में आपको गर्म पानी भी उपलब्ध है। हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखा गया है। आप डबल बेड में रहते हैं, आप सिंगल बेड में रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। और खूबसूरती देखिए, बहुत शानदार है, बहुत रिच वाइल्ड लाइफ है। आप आवाज़ें सुन रहे होंगे चिड़िया की, यहाँ के कीट पतंगों की, सुरीले स्वर हैं, सुन रहे होंगे आप। तो बहुत सुर में गा रहे हैं सब, प्रकृति का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रकृति को संगीत से मोहित कर रहे हैं, और ये प्रकृति के रंगों को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा इतना स्पेशियस है भाई ये होटल। पुनः आपको बता दूं कि चोपता हाउस इसका नाम है, जो होटल और रेस्टोरेंट है। और ये यहाँ के स्थानीय युवा हैं, पढ़े लिखे, जिन्होंने कि टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री की है, सुनील बहुगुणा। इन्होंने यहाँ पे इस तरह का
ये होटल तैयार किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सुनील। और चीज़ बताना चाहूँगा मैं हाँ, कुछ बताना चाह रहे कि ये जो लोकेशन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन होती है। हैं। तो ये लोकेशन सेंटर में है। दो इम्पोर्टेंट जो डेस्टिनेशन है यहाँ के, एक देवरिया ताल है और एक तुंगनाथ जी चंद्रशिला वाला है। तो चंद्रशिला यहाँ से हम ऊपर के लिए जाते हैं, इस साइड से ऊपर के लिए जाते हैं और 15 किलोमीटर का हमारा जो ड्राइव है, फिर हम पहुँचते हैं। और चंद्रशिला एक दिन में जो भी टूरिस्ट आते हैं वो एक दिन में चंद्रशिला तुंगनाथ ही कर पाते हैं, वापस आते हैं। नेक्स्ट डे उनको दूसरी डेस्टिनेशन जो है देवरिया ताल, एक ताल है, नेचुरल लेक है जो बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, उसका भी 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो यहाँ से फिर अपार्ट आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ से 10 किलोमीटर सारी गांव से, और सारी गांव से फिर आपको 2.5 किलोमीटर की ट्रैक है। तो ये सेंटर लोकेशन है कि यहाँ पर रह के आप चंद्रशिला तुंगनाथ भी कर सकते हैं और सारी देवरिया ताल भी कवर कर सकते हैं। बहुत गजब है, बहुत गजब है। इसके बाद आपको पक्की कंस्ट्रक्शन इस जगह पोथीवासा के बाद आपके पास पक्की कंस्ट्रक्शन वाले होटल्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ टेंटेड एकोमोडेशन इसके बाद मिलते हैं। और अगर जो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, अगर उनको टेंटेड का एक एक्सपीरियंस होता है, बट जो फैसिलिटीज़ होटल में मिलती हैं, खासकर जब सर्दियाँ पड़ती हैं, बर्फ़ पड़ती है यहाँ, तो उस समय फिर टेंट में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे गेस्ट जो छोटे बच्चों के साथ आते हैं उनके लिए ये जगह पोथीवासा और आप तो बेस्ट है। 1.5 साल से यहाँ हैं, तो आपने तो बर्फ़ का भी अनुभव किया है। तो बर्फ़ में भी अगर आप चोपता में बर्फ़ का आनंद लेते हैं, यहाँ भी आनंद लेते हो, तो उसके बाद रहने के लिए सेफ जगह यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी पिछले साल तो इतना बर्फ़बारी शायद ऑल ओवर कहीं हुई नहीं, इतनी बारिश हुई नहीं। लेकिन जब कहते हैं, हमने तो सुना है कि यहाँ जब बर्फ़ पड़ती तो इधर यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे तक गाड़ियाँ वहाँ चौक हो जाती हैं, उसके बाद उनको लोगों को पैदल ही निकलना पड़ता है, इतनी बर्फ़बारी होती है यहाँ पे। तो ये जगह सेफ़ है, हर जगह हर तरह से सेफ जगह है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बोल दें कि कैसे टूरिस्ट यहाँ पहुँच सकता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए जो नियरेस्ट आपका जो एयरपोर्ट है वो देहरादून है, जॉली ग्रांट, और रेलवे स्टेशन आपका ऋषिकेश है। ऋषिकेश से करीब 200 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी होती है यहाँ तक पहुँचने में। और अगर ट्रैफिक ना रहा तो आप 6 से 7 घंटे में, 6 घंटे करीब यहाँ आप पहुँच सकते हैं। 3 घंटे में आप ऋषिकेश से श्रीनगर, 2-2.5 घंटे में, और करीब 2.5 घंटे ही 3 घंटे में आप चोपता पहुँच जाते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 2 है यहाँ पे। जो पकड़ता है नेटवर्क वो है वोडाफोन का। आप लोगों से भी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आपका वोडाफोन है तो वोडाफोन लेके आएँ। जियो थोड़ा बहुत चलता है, तो मेरे पास जियो का नंबर है जो यहाँ से 1 किलोमीटर बाद अच्छा चलता है, और वोडाफोन है तो जियो का जो नंबर है वो है 9891637065, और वोडाफोन का जो नंबर है 901222554041। ये मेरे 2 नंबर हैं, और आप मुझे व्हाट्सअप भी करते के हैं। लिए आपका कोई आगे का प्लान है? इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ पे बूस्टर लगाया, आप दिखा सकते हैं। इसमें राउटर लग जाएगा और आपको इंटरनेट की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हर कमरे में उपलब्ध हो जाएंगी। ये कुछ 1-2 रोज़ में ये काम भी हो जाएगा। आपने यहाँ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम किया है सुनील, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। और इसी तरह से जो पढ़े लिखे युवा हैं वो सोचे पहाड़ों के बारे में। बहुत कुछ है भाई पहाड़ों में, ये बहुत खूबसूरत है, ये प्रकृति ने इनको अतिरेक होकर के संवारा है, ये समृद्ध है। यहाँ रहना काम करना थोड़ा कठिन ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप इस सुनील जी की तरह अगर इनको संवारें तो कितना अच्छा इसको इन्होंने यहाँ पे बनाया है और बाहर के लोगों को आकर्षित किया है। तो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है ये सुनील की, और बहुत शानदार सा इन्होंने यहाँ पे, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते ही हैं। और आप देखें कितना खूबसूरत जंगल है भाई, कितना खूबसूरत जंगल है। और यहाँ से आपको चंद्रशिला पीक के भी दर्शन हो जाते हैं। इस समय हाँ, ये सामने है इस साइड, ये पेड़ों के पीछे, लेकिन इस समय वहाँ बादल लगे हुए हैं। तो जैसे आपको पहले भी बताया है कि यहाँ से पीछे पहले ही यहाँ पर से 2 जगह जाया जा सकता है। एक तो आप तुंगनाथ, चोपता, चंद्रशिला पीक पे जा सकते हैं, एक ही दिन में लौट सकते हैं, और फिर यहाँ से देवरिया ताल जा सकते हैं और वहाँ से भी लौट सकते हैं। तो 2-3 दिन का आप स्टे यहाँ कर सकते हैं। ये रास्ता जो है, ये पुराने ज़माने में लोग यात्रा करते थे, तो ये रास्ता आपको वहीं ले, और ये हाँ, ये रास्ता भी दिख रहा है आपको, ये पुराना पैदल मार्ग है यहाँ, पंचगीदार करने का मार्ग है। यहाँ से अगर आप तुंगनाथ जी जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल 4 या 5 किलोमीटर में आप ऊपर पहुँच जाओगे, लेकिन बाई रोड जाते हैं तो जो ट्रैक को पसंद करते हैं और बर्फबारी में यहाँ आएंगे, रास्ता बंद रहता है या जब बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है तो यहाँ से जाम लग जाता है,
तो जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए भी ये रास्ता बना हुआ है भाई। ये रास्ता 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में ये तुंगनाथ पहुंचता है और घने जंगल के बीच से है, तो पूरी वाइल्ड लाइफ भी आपको दिखेगी। बहुत आनंद लेकर के आप पैदल पैदल यहाँ से तुंगनाथ जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। और ठहरने के लिए सुनील जी ने आपके लिए पूरी व्यवस्था की है। गर्म पानी है और 8 इंच के गद्दे हैं स्प्रिंग वाले, कि हम मैट्रेस ये भी तैयार हैं। और बाहर धूप सेकने के लिए भी बहुत स्पेस है और शानदार सा रेस्टोरेंट है। और पहाड़ी भोजन से लेकर के और बाहर का जहाँ का भी आप भोजन पसंद करते हैं वो भी यहाँ उपलब्ध है। ऐसा ही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील। तो निश्चित रूप से और इस तरह के जो युवा हैं इनको आप उत्साहित करें, इन लोगों का सपोर्ट करें। और ये चैनल जो पहाड़ी रेवार ओपन सती है, इसी तरह से पहाड़ के दर्द हैं, पहाड़ की खुशियां हैं, पहाड़ की उन्नति है, पहाड़ के दंश हैं, इन्हीं को अभिव्यक्त करने के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि